अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका यूनिट नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √3x + 100 - x = 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उसे एक साइड पे रखना है, और जो स्क्वायर रूट के बग़ैर वाली वैल्यूज़ हैं, सिंपल वैल्यूज़ हैं, उसे दूसरी तरफ। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये जो हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। 3x + 100 अंडर रूट आ गया, और यहाँ पे जो -x है वो इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये -x है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब इसकी जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा √3x + 100 स्क्वेयर प्लस = 4 + x का स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3x + 100 और यहाँ पे a² + b² + 2ab का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a है x² प्लस b है 4 और 4। अब हमें इसके ऊपर 16 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, +2 और a की वैल्यू आ जाएगी x और b की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x + 100 = x² प्लस 4 2 8x प्लस 16 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं इन्हें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। x² प्लस 8x, यहाँ पे 3x पॉजिटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 16 और 100 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये -100 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x², और यहाँ पे 8x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5x आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा, और इक्वेशन इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है और जो c होती है, यानी कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और देन इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे a और c जो है वो 184 है, 84। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास 84 आए, और प्लस माइनस करें तो 5 आए हमारे पास। तो इसका फर्स्ट पेयर जो है वो अगर 1 × 84 देख, अब इसका सेकंड पेयर जो है वो 2 के साथ बनाते हैं। 2 के साथ बन जाएगा 27, और यहाँ पे 84 और 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 84 तो आता है, लेकिन प्लस माइनस करें तो 5 नहीं आता है। नेक्स्ट इसका पेयर बन जाएगा 4 × 21, और 21 के साथ जब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 तो आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस करने से +5 नहीं आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट यहाँ पे 3 स्किप हो गया। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, 3 × 28 करें तो 84 आता है, लेकिन प्लस माइनस करें तो 5x नहीं आता है। नेक्स्ट अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 × 14 करें तो 84 आता है, और अगर इसको प्लस माइनस करें तो 5 नहीं आता है।
अब नेक्स्ट जो पेयर है वो होता है 7 मल्टीप्लाई 80। 6 के बाद 7 आता है। 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है। और अगर इसमें से 12 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास +5 आता है। तो ये पेयर्स जो हैं ये हमारे पास एप्लीकेबल हैं, हम इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि +12 मल्टीप्लाई बाय -7 अगर हम करें तो ये आता है 5, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है। तो ये पेयर्स जो हैं इसे अब हम यूज़ करते हैं इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको यूज़ करते हैं और इसके फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x² + 12x -7x -84 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो यहाँ से x को कॉमन लिया तो यहाँ पे x + 12 बाकी रह जाएगा, और यहाँ से -7 को कॉमन लिया तो -7 यहाँ पे x आ गया। इस माइनस की वजह से ये साइन, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और x + 12 करेंगे। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं, x + 12 एंड x - 7 = 0 आ जाती है। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ से हमें दो हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं, और इसमें से हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो x + 12 = 0 और x - 7 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x = -12 और x = 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। इन दो वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आती है जिस x की वैल्यू को पुट करने से, तो वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अगर कोई हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो वो इक्वल लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती है, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट होता है। अब यहाँ पे हम लोग चेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x की वैल्यू -12 को इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 3x है, यहाँ पे आ जाएगा -12 + 100 और = 4 प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या है -12 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, -36 + 100 = अब यहाँ पे 4 -12 आ रहा है, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आता है, -8। अच्छा, -8 आता है, और 36 में से 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करें तो 64 आता है, और यहाँ पे आ जाएगा -8। अब 64 के अगर हम फैक्टर पेयर्स बनाएं तो ये बन जाएंगे 2 3 ज़र 6 एंड 2 2 ज़र 4, 2 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके पेयर्स क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई = -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 का अगर पेयर्स बनाएं तो यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 = -8 आ रहा है। यहाँ पे 8 -8 के इक्वल आ रहा है, मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे -12 जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा रूट है, एक्सट्रीनियस रूट है। अब दूसरे रूट को चेक करते हैं। दूसरा रूट है हमारे पास x = 7। अब 7 को इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा रूट है या नहीं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, √3x + 100 = 4 + x, और x की जो वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है वो हमारे पास क्या है।
अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर 7 को पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन के अंदर x आ रहा है वहाँ पे हम लोगों ने 7 पुट किया। तो यहाँ पे 7 को पुट करने के बाद अगर हम लोग देखें तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 प्लस 100 और इस 7 प्लस 4 करें तो 11 आता है। अब 100 को 121 से प्लस करें तो ये बन जाता है 121 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। और 11 मल्टीप्लाई 11 करें तो ये हमारे पास 121 के इक्वल आता है। और यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 11 इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो 7 है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हमारा रूट है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 11 और -12 जो है ये एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा। -12 जो है ये एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, √x+5 प्लस x+21 इज इक्वल्स टू x+60 अंडर रूट। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो अंडर रूट में हैं। तो इसको भी हम लोग एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसमें भी हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया, उसके बाद हम लोगों ने स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+5 प्लस √x+21। यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी √x+60 आ जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ये इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने a कह दिया और इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने b कह दिया। अब a + b का फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पे इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर x+5 का स्क्वायर प्लस, अब b का स्क्वायर आ जाएगा तो b हमारे पास क्या है x+21 होल स्क्वायर प्लस, अब फार्मूले का 2 आ जाएगा, a हमारे पास क्या है x+5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है √x+21। a और b आ गई हमारे पास इज़ इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा x+60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x+5 प्लस x+21 प्लस 2 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग स्क्वायर रूट में हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं और एक ही स्क्वायर रूट में इसको लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x+5 एंड x+21 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ वही वैल्यूज़ आ जाएंगी x+60। इसको सॉल्व करें तो ये x और ये x ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 21 प्लस 5 करें तो 26 आ जाएगा हमारे पास और प्लस 2 आ गया हमारे पास और इसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं x+5 एंड x+21 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है x+60। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं हमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रखना है और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x+26 जो है ये एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 2√x+5 एंड x+21 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x, ये 2x पॉजिटिव है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा +60। यहाँ पे +26 पॉजिटिव है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -26 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको एज इट इज़ राइट करते हैं x+5 एंड x+21 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करें तो -x आ जाएगा और 60 में से 20x को माइनस करें यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 46 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास एज इट इज़ बन गई है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, स्क्वेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी हम लोग अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग अगेन स्क्वेयरिंग। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है कि जब हम लोगों ने 60 में से 26 को सब्ट्रैक्ट किया था तो 46 नहीं 36 आएगा हमारे पास। और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया है, अगेन स्क्वेयरिंग की है बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 √x + 5 x + 21 होल स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -x + 36 आ जाएगा, 34 आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर ये स्क्वायर अभी है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर ख़त्म होगा तो यहाँ पे x + 5 × x + 21 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a + b का फार्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। ये जो दो हमारे पास पेयर्स हैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको भी ओपन करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x × x + 21 + 5 x + 21 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा a² के लिए आ जाएगा x²। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और जब 34 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1156 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि x को मल्टीप्लाई करवाया है इन वैल्यूज़ के साथ, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x² आ जाएगा, x को 21 से मल्टीप्लाई करवाया तो 21x आ जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 5x, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 105 आ जाएगा, और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन थी इसको हम लोगों ने थोड़ा अरेंज किया है। x² के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है x की वैल्यू होती है, तो उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू लिखी, देन हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू को राइट किया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसके अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² + 21 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 26x आ जाएगा, और प्लस 105 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x² - 68x + 1156, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x² और 4 को 26 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 104x आ जाएगा, प्लस जब हम लोग 4 को 105 से करवाएंगे तो 420 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x² - 68x + 1156, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये वाली वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट किया है और इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 4x², ये x² जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -x² + 104x + 420 आ जाएगा। ओहो, यहाँ पे हमारे पास आना था प्लस, ये -68x है तो यहाँ पे आके +68x हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस का है, जब इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x² में से x² को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3x² आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू है 104x और 68x है, तो 104x को 68x के साथ प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 172x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 420 में से 1156 में से 420 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा,
और यहाँ पे हम लोगों ने 1156 में से 420 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 736x आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 12x प्लस 184x माइनस 736 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है इसके पेयर्स बन गए हैं और सॉरी ये हमारे पास हम लोगों ने 172 के जो पेयर्स बनाए थे वो ये आ गए हैं हमारे पास। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि 184 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 172 आएगा हमारे पास। अब फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो देन देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी इसमें से हम लोगों ने 3x को कॉमन लिया और यहाँ से हम लोगों ने 184 को कॉमन लिया। जब यहाँ से हम लोगों ने 3x को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास अंदर बाकी रह जाएगी वैल्यू x-4 और यहाँ पे 184 को कॉमन लिया तो x-4 रह जाएगी क्योंकि 184 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 736 बनता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया ऐसे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो x-4 ये दोनों इसमें से कॉमन वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 3x प्लस 184 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x-4 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 184 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -184/3 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास आई है इसको हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन है हमारे पास √x + 5 प्लस x + 21 इज इक्वल्स टू x + 60। यह आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर हमें ये वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करते हैं 4 को। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 प्लस 4 + 21 4 + 60 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है 4 + 5 और यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है 4, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है 4 + 5 करें तो हमारे पास आता है 9 और यहाँ पे 21 + 4 करें तो 25 और 60 + 4 करें तो 64 आता है। तो यहाँ पे 9 के जो हमारे पास 3 × 3 करें तो 9 आता है, 5 × 5 करें तो 25 आता है और 64 8 × 8 करें तो 64 आता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाएगा 3 + 5 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 5 + 3 करें तो 8 आता है और राइट हैंड साइड पे भी 8 आ गया। तो 8 जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो 8 आ जाएगा और दूसरा जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो -184/3 है। इसे अगर हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए ये एक्स्ट्रा रूट है, एक्सट्रीनियस रूट है।